अपना कैंप बसाया। हमारे नाव ब्रदर्स के 5 गांव, जहां उनका खेती है, जहां उनका पहाड़ है, जहां उनका नदी है, जहां से वो लकड़ी लाते हैं, जहां से वो शिकार करते हैं, जहां से वो खेती करते हैं, ऐसा 5 जगह को चाइनीज आर्मी ने घुस के वहां अपना कैंप बसाया। यहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम चाइनीज के क्लेम को सीरियसली नहीं लेते। This is not a new thing for us, and we don't give a damn to this kind of a claim here. We don't take it seriously. Yes. रिपोर्ट के हिसाब से आज तक ऐसा 26 लोकेशन है जहां में चाइनीज आर्मी ने इंडिया पार्ट में घुस के ऑक्यूपाई करके रखा है। पार्लियामेंट में कहता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कि चाइना को 1 इंच भी जमीन लेने नहीं देगा, लेकिन उसके उल्टे हमारे अरुणाचल प्रदेश से इलेक्टेड एमपी, ईस्टर्न पार्लियामेंट के एमपी, पार्लियामेंट में ऑफिशियली उन्होंने अपना बात रखा कि चाइनीज इंडिया में घुस के, भारत में घुस के, अरुणाचल में घुस के अरुणाचल के जमीन को कैप्चर करके रखा है। वो आसाफिला आज चाइना का कब्जा में, पोल माजा चाइना का कब्जा में, आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। हमारे वहाँ के लोग अभी रात को चैन का नींद नहीं सो पा रहे, सब कंफ्यूज है क्या 1962 वार वापस आ रहा है क्या। मैं भारत के नागरिक हिसाब से और अपर सुबनसिरी के बोनाफाइड सिटीजन हिसाब से मैं बहुत ही सेंसिटिव भारत और चाइना के अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के मुद्दा लेके आया हूं। Of course, this is very sensitive international border issue of China and India. हमें खबर मिला है कि 26 जून 2026 को हमारे अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट तागिन समाज के एक पॉपुलर क्लान, जिसे हम नाव वेलफेयर सोसाइटी के नाम पे जाने जाते हैं, ये नाव वेलफेयर सोसाइटी ताक्सिन एरिया पे रहते हैं, ताक्सिन सर्कल पे, जो चाइना के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। वहाँ के सिविल सोसाइटी, जिसे हम नाव वेलफेयर सोसाइटी जाना जाता है, ये नाव वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट केरू चादरजी और उनके टीम ने हमारे अपर सुबनसिरी के डिप्टी कमिश्नर को 26 जून को मिला और लिखित पे उन्होंने एक सबमिशन किया कि हमारे नाव ब्रदर्स के 5 गांव, जहां उनका खेती है, जहां उनका पहाड़ है, जहां उनका नदी है, जहां से वो लकड़ी लाते हैं, जहां से वो शिकार करते हैं, जहां से वो खेती करते हैं, ऐसा 5 जगह को चाइनीज आर्मी ने घुस के वहां अपना कैंप बसाया और वहां अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के वहां सेटल हो गया। जहां अभी हमारे नाव ब्रदर्स लोग एरिया पे नहीं जा सकते खेती करने के लिए, नौकरी करने के लिए, कट्टे कलेक्ट करने के लिए नहीं जा सकते हैं, वहां शिकार करने नहीं जा सकते हैं। वो सबमिशन उन्होंने लिखित के साथ साथ एविडेंस के साथ, फोटोग्राफ के साथ सबमिट किया है। और इस वक्त इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, तो इस जो मुद्दा को गंभीरता से ले और जितना जल्दी हो सके वो भारत सरकार के साथ बात करे, और जितना हो सके वहां भारत सरकार के बात करने का बाद टीम लेके उस ग्राउंड रियलिटी को चेक करो और कितना ये बात सही है और कितना गलत है। हम चाहता है कि हमारे बॉर्डर सिक्योर हो, हम भी अन्य देश के वासी जैसे रात को चैन का नींद सोना चाहता है। हमें एक लड़ाई का डर दिमाग पे बैठना नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस खबर को सुनने के बाद हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री रेस्पॉन्सिबिलिटी ले वो इस सेंसिटिविटी को मेंटेन करे और हमारे भारत सरकार के साथ जितना जल्दी बात करके हमारे जो अपर सुबनसिरी में चाइनीज ट्रूप जो आया है और सचमुच आया है, उस 5 जगह को जितना जल्दी हो सके हम वापस लेना चाहिए, क्योंकि इसे हम ना कम्युनिटी का प्रॉब्लम नहीं देखना चाहिए, इसे अपर सुबनसिरी का प्रॉब्लम नहीं देखना चाहिए। दिस इज एक्चुअली ए थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। इसे भारत सरकार उस एंगल से देखना चाहिए और जितना हो सके चाइनीज ट्रूप का जो पॉलिसीज है उसे डिफ्यूज और उसे खत्म कर देना चाहिए। हम चाहते हैं कि देश का हित के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के हित के लिए बॉर्डर इश्यू को लेके हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारा डिफेंस मिनिस्टर, हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारा एमपीज यूनिवोकल होना चाहिए। वो एक शब्द में बोलना चाहिए कि भारत के जितने भी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो सुरक्षित है, वो हमारे आर्मी का कब्जा में है, ये स्टेटमेंट देना चाहिए। ताकि ना कि हम 1 इंच जमीन नहीं देगा, कोई बोल रहा है इतना जगह ले लिया, कोई बोल रहा है कि हम इसको सीरियसली व्यू नहीं करते, नो ऐसा नहीं। इसलिए इस इशू को जो अभी रिपोर्ट आया है उस इशू को हम ना कम्युनिटी का इशू ना देखिए, अपर सुबनसिरी का इशू ना देखिए, अरुणाचल का इशू ना देखिए, हम अरुणाचल के जितने भी यहाँ की जनता है उन सब से भी मेरा संदेश है
कि हम आईएलपी को लेके एकजुट होता है। आईएलपी को हम इतना सेंसिटिविटी मेंटेन करते हैं कि हम कैपिटल बंद कर अरुणाचल बंद कर करते हैं। एक्चुअली आईएलपी सिर्फ एक टेम्पोररी माइग्रेशन पॉपुलेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट का, हमारे एमंग इंडियन का माइग्रेशन पॉपुलेशन का चेकिंग का है। लेकिन यहाँ सवाल आ गया कि हमारे दुश्मन का देश से वहां की आर्मी हमारे अरुणाचल प्रदेश में घुस गया और वहां परमानेंटली सेटल होने के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया, अपना टेंट बिठा दिया, अपना आर्मी बिठा दिया। सो दिस इज वेरी सीरियस इश्यूज, जहां में हम सब एकजुट होकर हम भारत सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए और भारत सरकार को ये सुरक्षित करने देना चाहिए कि हमारे इंटरनेशनल जो सीमा रेखा है, हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो सेफ है और हम सब सुरक्षित है और वो इंडियन आर्मी का कब्जे में है। और कोई भी जगह को चाइनीज आर्मी अगर ऑक्यूपाई किया तो उसे हम इमीडिएटली वापस लिया जाएगा। ये वर्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर से, हमारा चीफ मिनिस्टर से, हमारा एमपी से यूनिवर्सल वर्ड हमें चाहिए। इस टाइप का हमें अपना बात रखना चाहिए, अपना प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए। इसलिए मैं अरुणाचल प्रदेश के सभी जनता को इसे अपर सुबनसिरी का इशू मत देखिए, इसे होल अरुणाचल का इशू देखिए और हम भारत के सभी जितने भी जनता है, जितने भी cutting across all political parties and all religions come together and stand against the Chinese policies of slash war। जो स्लैश वार चाइनीज ने एडॉप्ट किया उसे, उसके पॉलिसी अगेंस्ट करो और हम चाइनीज को मुंह पर जवाब देना और जमीन जितना भी कैप्चर किया उसे वापस लेना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इस मंच से मैं, इस चैनल से मैं हमारे यहाँ की चीफ मिनिस्टर को मैं जो परस्यू कर रहे हैं, हमारे मैसेज को, हमारे पब्लिक की, हमारे यहाँ के कंसर्न्स को आप प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करना और जितना जल्दी हो सके विद इन ए फ्यू टाइम के अंदर में आप इस इश्यू को लेके आप सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और ग्राउंड रियलिटी चेक करके सचमुच ये 5 जमीन हमारे 5 गांव हमारे भारत से, हमारा अरुणाचल से, हमारा ताक्सिन से चला गया तो उसे जितना जल्दी से वापस लेने के लिए आप एक्शन में, ग्राउंड रियलिटी में एक्शन में आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा सरकार लेंगे, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा प्राइम मिनिस्टर लेंगे और आने वाला वक्त हम यूनिवर्सल वर्ड फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर फ्रॉम एमपीज हम सुनने को मिलेंगे और हमारे अरुणाचल को एक यूक्रेन जैसे या फिर इसराइल और ईरान जैसे वार जोन से बचाएंगे। 1962 दोबारा होने नहीं देंगे, अरुणाचल को सेफ रखेंगे, इंडिया को सेफ रखेंगे। ये विश्वास के साथ मैं ये मैसेज क्लियरली और स्ट्रांगली भेजना चाहता हूँ, सो दैट द अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश टेक कॉग्निजेंस एंड टेक ऑफ द मैटर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो विद दिस मैं अपना बात यहीं रखना चाहता हूँ। जय भारत, थैंक यू।